भगवान श्री जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमारी पड़ जाते हैं और इसको अनसर या अनवसर काल बोलते हैं। और लोगों के हिसाब से श्री जगन्नाथ क्यों बीमारी पड़ते हैं, इसका भिन्न भिन्न कहानियां हैं। उनमें से एक है माधवदास की बुखार की कहानी। ये कथा ये बताती है कि भगवान अपने भक्तों के लिए किसी भी प्रकार की पीड़ा सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। माधवदास भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। एक बार माधवदास को तेज बुखार हो गया। ये बुखार इतना भयंकर था कि उनके शरीर में ताकत नहीं बची और वो भगवान को देखने नहीं आ पाए और इतना असहनीय पीड़ा में वो भगवान जगन्नाथ को पुकारने लगे। माधव दास ने भगवान जगन्नाथ से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मेरी इस बीमारी को हर ले ताकि मैं आपको देखने आ सकूं। आपके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं। उनकी पुकार इतनी सच्ची और भावपूर्ण थी कि भगवान जगन्नाथ ने पुरी के मंदिर में उनकी आर्त पुकार सुनी। भगवान जगन्नाथ ने माधवदास के बुखार को अपनी कृपा से दूर करने का निर्णय लिया, लेकिन भक्त के कष्ट को हरने के लिए भगवान ने उस बुखार को स्वयं पर ले लिया। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ को मंदिर में बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने लगा। पूरी मंदिर के पुजारी भगवान की मूर्ति को देखकर चिंतित हो गए, क्योंकि मूर्ति से उन्हें ठंड और बुखार का असहाय हो रहा था। जब उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित किया तो उन्हें भगवान ने स्वयं स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैंने अपने प्रिय भक्त माधव दास का बुखार अपने ऊपर ले लिया है। उसे अब कोई कष्ट नहीं होगा। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भक्तों को रक्षा करूं। उसी समय माधवदास पूरी तरह स्वस्थ हो गए। जब उन्होंने ये सुना कि भगवान ने अपनी पीड़ा अपने ऊपर ले ली है तो वो भाव विभोर हो गए और भगवान को धन्यवाद देने के लिए पूरी की ओर चल पड़े। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के हर दुख और कष्ट को हरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी भक्तों में सच्चा प्रेम और समर्पण होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा खड़ा रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी ना हो। दूसरी एक कहानी है जिसमें भगवान की मानवता से जुड़ी भावनाओं को दर्शाती है और भक्तों को सिखाती है कि भगवान भी अपने भक्तों के कष्ट समझते हैं और महसूस करते हैं। हर साल स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर के बाहर बड़े अनुष्ठान के साथ स्नान कराया जाता है। इस स्नान को महास्नान कहा जाता है, जिसमें उन्हें 108 कलश का जल से स्नान करवाया जाता है। स्नान के बाद भगवान को बुखार हो जाता है। ये माना जाता है कि भगवान का शरीर स्नान के बाद ठंड से प्रभावित होता है, जिससे वो बीमार हो जाते हैं। इस अवस्था में भगवान को 15 दिन के लिए गर्भगृह से बाहर कर दिया जाता है और उन्हें आराम करने के लिए शयन कक्ष में रखा जाता है। इस अवधि को अनवसर काल कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इस समय भगवान दर्शन नहीं देंगे। भगवान इन 15 दिनों के दौरान भगवान को विशेष औषधीय का काढ़ा पिलाया जाता है। केवल फलाहार और औषधियों से बना प्रसाद चढ़ाया जाता है। उनकी सेवा में पूरी के वैद्य और सेवायत रहते हैं। इस अवधि के दौरान भगवान की मूर्ति को पुनर्जीवित किया जाता है ताकि वो रथ यात्रा के लिए तैयार हो सके। ये माना जाता है कि जब भगवान 15 दिनों के बाद स्वस्थ होकर वापस आते हैं तो वो पहले से अधिक ऊर्जा और चमक के साथ प्रकट होते हैं। ये कथा बताती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की हर बीमारी और दुख को स्वयं पर ले लेते हैं।
ये समय भक्तों के लिए भगवान के दर्शन के बिना उनकी याद में भक्ति करने का होता है। भगवान जगन्नाथ की ये लीला भक्त और भगवान के बीच अटूट प्रेम और संबंध को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्तों के साथ है और उनके